नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। भाजपा उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं जोर जबरदस्ती से उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका जवाब तपस्वी ही हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का ऐसा किसान मजदूर नहीं मिलेगा जो मुझसे कम चला है। मैं तपस्या की इज्जत करता हूं। ये देश तपस्या का पुजारियों का नहीं है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी। और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी ही नहीं है, वैदिक और सनातन काल का ज्ञान ही नहीं है। पुजारियों पर की गई टिप्पणी पर पुजारी समाज ने विरोध जताते हुए देश के सभी पुजारियों से माफी मांगने को कहा। पर्सनल एक गांधी परिवार का नहीं है। अच्छा होता आप बोलते ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का है। और आपको इस तरह के शब्दों का उपयोग करना आपको शोभा नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने अभी सनातन और पुजारियों के विषय में कुछ कहा। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस पे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी वो पूरी कांग्रेस सनातनी एवं हिंदू एवं पुजारियों के हमेशा विरोध में रही, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राहुल गांधी जी से हम कहना चाहते हैं कि उनको सारे देश के पुजारियों से, सनातन के पुजारियों से, पूजाई करने वाला पुजारी नहीं है, अभी तो समस्त सनातनी धर्म वाला जो है वो सभी पुजारी हैं, भगवान के पुजारी हैं। तो राहुल गांधी जी को सारे देश के पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए। पुजारियों का अपना विशेष स्थान है। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए, फिर अपनी इस राय रखिए। अपमान किया है और उन्होंने कहा है कि ये भारत पुजारियों का देश नहीं है। हम पूछना चाहते हैं इस राहुल गांधी से कि जिस देश के अंदर सनातन परंपराएं इतनी प्रगाढ़ हैं कि उन सनातन परंपराओं की मजबूती के कारण ही ये देश इतने साल गुलाम रहने के बाद भी आज भी विश्व स्तर पर अपनी अलग छाप बना रहा है। ये परंपराओं का देश है, ये तिलक लगाने वालों का देश है, ये पूजा पाठ धर्म संस्कृति व्रत त्योहार इनका देश है। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? केवल और केवल जनेऊ पहनकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तिलक लगाकर हिंदुत्व का प्रचार झूठी प्रकार से दिखाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसे लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण के खिलाफ जो भी बयान दे रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और ये बयान देना अशोभनीय है, क्योंकि उनके भी घर में कोई कर्म होगा जो बयान दिए हुए हैं। उनके भी घर में कोई कर्म होगा, जीना मरना से कुछ भी होगा, बिना ब्राह्मणों से नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के खिलाफ बयान देना सरासर गलत है। मैं वैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जिसको पूजा पाठ मालूम ना हो वो अगर ज्ञान दे तो अज्ञानता की बात ही निकलेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना है, पूरी तरह से आपको बताते हैं। राजनीतिक बयानबाजी अब इस पर जो हो रही है, सुनिए।
की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, परिश्रम की बात करते हैं, आपकी पार्टी को तपस्या के ता से मतलब नहीं है और पूजा के पा से मतलब नहीं है। आपकी जो डिफ़ाल्टर डायनेस्टी है उसकी जो है वो पूजा होती है और उसी के जो है वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे और जनेऊ डाले घूम रहे थे, अपना गोत्र बता रहे थे। तो ये पूजा नहीं तो और क्या है। और ये हमारा आस्था का विषय है, धार्मिक आस्था का विषय है और ये कोई बाध्यता नहीं है किसी के लिए। अगर वो धर्म को नहीं मांगते, धार्मिक उनमें आस्था नहीं है तो क्यों मंदिरों में जाते हैं, क्यों मठ मंदिरों में जाते हैं, क्यों तिलक लगाए घूमते हैं। तो अब राहुल गांधी के बयान पर दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने उनका बचाव करना शुरू कर दिया है। उनका बचाव करा जा रहा है और ये कहना है कांग्रेसियों का कि राहुल के बयान पर सियासी तूल देने की जरूरत नहीं है, पहले समझना होगा उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा है। मेरे ख्याल से उन्हें राहुल जी का ज्ञान होना चाहिए। धर्म अगर एक बार मिल लेना राहुल जी से तो विचार उनके परिवर्तित हो जाएंगे। हमें राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है। तो ये तो सच है, ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है, श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का देश है और तपस्या जो करता है वो तपस्वी है। तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता। जहां तक सवाल है उनका कि वो बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। तो उनको लगता है कि उनकी जो एक पूंजी है उसमें राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं, तो उनका तड़पना स्वाभाविक है। सच्ची बात यह है, राहुल गांधी पाखंडियों के खिलाफ हैं, पुजारियों के खिलाफ नहीं है। एक नया एंगल आप इसमें ले सकते हैं कि राहुल गांधी पाखंडियों के खिलाफ है, पुजारियों के खिलाफ नहीं। हालांकि इस पूरे बयानबाजी पर अब आप देख रहे हैं राजनीति भी होना शुरू हो गई है। आगे बढ़ते आपको बताएंगे प्रयागराज में राहुल के बयान पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भी भड़क उठ रहा है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तीर्थ पुरोहितों ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया, नाराजगी जताई है अपनी। राहुल गांधी का पुतला बनाकर फूंका गया। तीर्थ पुरोहितों ने हाथ में पोस्टर लेकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, माफी मांगने को कहा गया है। कि उन्हें पहले तो सनातन धर्म को जानने की जरूरत है, उसको जाने, सारे वेद पुराण उसको अध्ययन करें, जितना अध्ययन यही करते हैं। आज वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये बयान देकर के भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित कोई कर्म कराएगा और उनको नहीं तो अगर वो माफी मांगेंगे सरपंच मंच से अपने, तो नहीं तो उनका आज से कल ही उनका बही से नाम कट जाएगा, उनके पूरे परिवार का, और न उनका कोई कर्म कराएगा यहाँ आने पे, न उनका कोई पूजन होगा। क्या मांग करते हैं? मांग कर सिर्फ माफी, सिर्फ माफी। तो अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं अपने ताजा बयान को लेकर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे और जानकारी लेंगे। एक एक करके सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत परमहंस दास जी हैं, तपस्वी हैं छावनी अयोध्या से। और रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर लाइव हैं, जो कि और जानकारी हमें देंगे क्या हलचल कांग्रेस ऑफिस में इस समय मची हुई है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर बीजेपी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद। रमाकांत त्यागी जी, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ राहुल गांधी के इस बयान को? उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये बयान जो है उनकी पार्टी की तरफ से एक तरह से उनका बचाव किया जा रहा है कि पाखंडियों के खिलाफ है ये बयान उनका। पहले उनके बयान को यहीं से समझा जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये देश हमेशा से ही तपस्वियों का रहा है, ये देश पुजारियों का रहा है, ये देश जो है ऋषि मुनियों का रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये देश ढोंगियों का नहीं है। अगर आप कहेंगे तो ये देश ढोंगियों का नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी अपने आप को एक हिंदू समर्थक, चाहे आप कहें जो कि हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो श्रद्धा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ढोंग के अलावा कुछ नहीं है।
हमने बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर उन्होंने केवल ढोंग किया है, और इनके नेता, इनके जो संतरी, इनके मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं, निश्चित तौर पर आपको लगेगा जो कि एक इस तरह से एक बना करके भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है, जो कि हम हिंदू के बहुत बड़े संरक्षक हैं। हम हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो हमारी आस्था है वो बिल्कुल पूर्णकालिक है। मैं कहना चाहता हूं, आप इन्हीं के बयान और इन्हीं के नेताओं के बयान हमने जब देखा है, तो चाहे वो गीता को लेकर के हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर के हो, चाहे श्री राम को काल्पनिक बताने वाले ये खुद ही आज जिस चीज को ये काल्पनिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जो कि अयोध्या में राम मंदिर भव्य अगले साल तक निश्चित रूप से बन जाएगा। और ये सब सारी चीजें, कोट के ऊपर में जनेऊ पहन लेना और अपना गोत्र बताना, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कहीं ना कहीं ये ढोंगियों का देश नहीं है, ये पुजारियों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है। ठीक है सर, आपका रिएक्शन मिल गया। मैं इसी सवाल पर जवाब अभिमन्यु त्यागी से भी ले लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि ये तपस्वियों का ही देश है, मतलब राहुल गांधी की बात काटी जा रही है। जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि तपस्वी सबसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को, पुजारी सबसे दिक्कत आई है यहाँ। देखिए, जो तपस्वी होता है वो सबके लिए काम करता है। जो पुजारी की बात जो कही राहुल जी ने, वो इस आशय के साथ कही है कि पुजारियों के तौर पर मूर्ति भी दूध पीने लगी। पुजारी ऐसे भी हुए कि जो फतवा जारी करके वोटों का रुझान भी चेंज करा देते हैं, आडंबर भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे पुजारियों के साथ तो खड़ा नहीं होना चाहिए। भाजपा को जो असली मुद्दे हैं, रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इस पर अगर वो विरोध करते, हो हल्ला करते कि राहुल गांधी जी ने कहीं कुछ ऐसी बात कही हो, तो हमें लगता है कि ये बात वाजिब होती। लेकिन तपस्वी और जो पुजारी की बात है, पुजारी पे जो हो हल्ला कर रहे हैं, वो इनका निजी मत है, और पुजारी वाली बात जो है ये इसको जानबूझ के तूल दे रहे हैं। ठीक है, एच.एस. रावत जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ, उनसे उनकी नाराजगी जान लेते हैं। एच.एस. रावत साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और आपसे सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कि क्या नाराजगी है हिंदू धर्मगुरुओं को राहुल गांधी की इस नए स्टेटमेंट पर, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है कि ये देश जो है वो पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। क्या गलत लग रहा है इस बात में आपको? देखिए, इसमें गलत तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं कह सकता कि अगर कोई अज्ञानी है और अगर कोई गलती करे तो उसका मुझे लगता है बुरा नहीं मानना चाहिए। आरएसएस की थ्योरी तो यही है कि भाई आओ, सुधरो हमारे यहाँ पर आकर के और हिंदू बनो, हिंदू बनना सीखो, हम आपको संस्कृति सिखाते हैं। तो इस वजह से मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने शास्त्र पढ़े होते और शास्त्रों का ज्ञान होता तो उनके पास शब्द भी होते, उनको तपस्वी और पुजारी का महत्व पता होता, पुजारी का मतलब क्या होता है, पूजा करने वाला पुजारी होता है। जब उनको ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, उनको संस्कारों का ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको अभी सीखने की आवश्यकता है, और सीखेंगे तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं कुछ दिन उनको संघ की शाखाएं ज्वाइन करनी चाहिए, वहां से बौद्धिक शब्दों का उनको अपने दिमाग के अंदर उनको संचित करना चाहिए, तो जाकर। ठीक है सर, कि भाई पुजारियों का नहीं है, तंज तो बीजेपी पे कसना चाह रहे हैं, लेकिन तंज कस दिया पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के ऊपर। यानी शब्द एक ऐसा बोल दिया, पूजा तो मैं भी करता हूं लेकिन मंदिर में नहीं करता, अपने घर में करता हूं, हर आदमी पुजारी है। इसलिए राहुल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है, पहले आप अध्ययन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, पुराणों का अध्ययन करिए, आप वेदों का अध्ययन करिए, तो आपको कम से कम शब्द आएंगे, और जब शब्द आएंगे तो आप बोलने की कला में प्रवीण हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी ना पॉलिटिकल शब्द है और ना धार्मिक शब्द है। इसकी वजह से आपको जगह जगह पर कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है, पार्टी की बेइज्जती करानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक हंसी का पात्र बन जाता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। महंत परमहंस दास जी के पास अब जाना चाहेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गुस्सा देखा गया वो देश के संतों में देखा गया है, जहां पर अब जगह जगह पर राहुल गांधी का पुतला भी फूंका जा रहा है। लेकिन महंत परमहंस जी, मेरा इस सवाल ये है कि पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की बात को गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। हमारी नाराजगी और हमारी जो बात है देश के सभी पुजारियों पर नहीं जाती है, उन पुजारियों पर जाती है जो पाखंडी हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये देश जो है तपस्वियों का है। देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं।
जो पॉलिसी रही है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी कांग्रेस की है। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, अब ये चाहते हैं कि तपस्वियों और पुजारियों में मतभेद हो जाए और इन्होंने अपने को तपस्वी बताया। ये मांस खाने वाले, शराब पीने वाले राहुल गांधी ये कब से तपस्वी हो गए? और इनके अभी जो बैठे हैं डिबेट में बता रहे हैं कि पाखंडियों को कहा गया है, वो सब पुजारियों को नहीं कहा गया। तो जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कभी टोपी लगा लेगा, कभी टीका लगा लेगा, तो इनका नेता तपस्वी हो गया और जो पूजा कर रहे हैं वो पाखंडी हो गए। ये सोची समझी इनकी रणनीति है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि यह देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं, यह देश हिंदुओं का, ईसाइयों का नहीं, लेकिन यह हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। अरे यह देश तपस्वियों का भी है, यह देश पुजारियों का भी है। यह कांग्रेस पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, आपस में मतभेद पैदा करने के लिए, राहुल गांधी एक प्लानिंग के तहत इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, हमने बताया था भारत टूटा ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कहां से निकाल रहे हैं? अगर इनको जोड़ना है तो क्या ये जो अखंड भारत का हिस्सा अलग हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया, ये अखंड भारत के हिस्सा है, क्या उसको ये जोड़ना चाहते हैं? जो कश्मीर से आर्टिकल 370-35 में हटाया गया, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेसियों को हुई। ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे और ये आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में जहर उगल रहे हैं। ये आपस में लोगों को लड़ाने के लिए इनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये प्लानिंग के तहत इन्होंने बयान दिया है कि जिससे जो साधु संत है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाए, बस इनका भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन लक्ष्य पूरा हो जाए। इस तरह इनको क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो ये जो टीका लगाने के लिए मंदिरों में घुस रहे हैं इनको मांगा पड़ेगा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, उनसे उनका जवाब लेंगे, लेकिन एक रवि सिसोदिया से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव है, हमारे सहयोगी, कि दिल्ली में क्या हलचल मची हुई है रवि सिसोदिया, क्योंकि अब राहुल गांधी का जो ये नया बयान है इससे चौतरफा राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है और अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में क्या इस समय माहौल बना हुआ है राहुल गांधी के इस नए बयान के ऊपर? बिल्कुल, देखिए इस बयान का कांग्रेस ने एक तरह से बचाव किया है और कांग्रेस ने कहा है, हालांकि आपको बता दूं कि तपस्वी वाला बयान राहुल गांधी पहले भी देते रहे हैं। कल जब कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दौरान उन्होंने नया बयान दिया था पुजारी को लेकर, उस पर कांग्रेस के लीडर्स का बचाव किया गया और कहा कि पूरे बयान को अगर आप सुने तो उस पर उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी और आरएसएस है वो अपनी पूजा करवाते हैं और इसलिए उसकी तुलना उन्होंने पुजारियों से की है। तो एक तरह से पार्टी इसका बचाव कर रही है कि जो बयान दिया गया है वो बयान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं दिया गया, किसी पार्टी को लेकर दिया गया। किस तरह से पार्टी के लोग हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, ये पार्टी की तरफ से बयान दिया गया। तपस्वी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी लगातार अपनी रैली में या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं, तपस्वी की तरह वो तप कर रहे हैं और यहाँ यात्रा कर रहे हैं और उनका जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी लोगों को जोड़ने का मकसद है। तो अपनी बात को रखे, जो बयान दिया गया था उस पर पार्टी ने एक तरह से बचाव किया है और ये कहा है कि वो बयान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया था, वो बीजेपी और आरएसएस के संदर्भ में बयान दिया गया था। जी, बचाव करना पड़ेगा क्योंकि अब ये देश के संत समाज को नाराज करने वाला ताजा बयान है राहुल गांधी का। अभिमन्यु त्यागी जी, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है पार्टी के लिए भी, क्योंकि जवाबदेही बन जाती है पार्टी की। अब इतना बड़ा बयान और आपने देश के संतों को नाराज कर दिया। जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि अपनी नाराजगी दिखाते हुए संत समाज की तरफ से कहीं पर राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है और माफी की अब मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे में मुश्किल की घड़ी पार्टी के लिए आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो बयान दे दिया, अब आपकी तरफ से बचाव किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब इस गलत बयान को आप कैसे सही करेंगे कि संत समाज की, पुजारियों की, देश के तपस्वियों की नाराजगी दूर हो सके? कांग्रेस के लिए तो अब ये मुश्किल की घड़ी है सर। देखिए कंचन जी, अभी मैंने जो हमारे डिबेट में बाकी सब साथी मौजूद है, मेरे बड़े भी मौजूद हैं, उनकी बातों को सुनकर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, निचोड़ बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे पुजारी भी हैं देश में जो जेल में है, रेप के मामले में जेल में है, उसके बारे में क्या जवाब दे पाएंगे? जो आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में हत्याएं हुई हैं, पिछले दिनों हत्याएं होती जा रही हैं, उसके बारे में क्या जवाब दे पाएंगे? मंदिरों में, मस्जिदों में ऐसी बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट देके पूजा की जाती है। अरे ये पाखंडवादी तो है। आप जब ऐसी बातों को सुधारने की
कोशिश की जानी चाहिए। आप क्यों उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उल्टा? देखिए, जो तपस्वी होता है, तपस्वी तो कोई गरीब गुरबा भी हो सकता है। देखिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। ये जो जनेऊ वाली बात है हम पे नहीं चलेगी। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। ये आडम्बर नहीं, आप बात पूरी करिए, लेकिन तर्क संगत बात पूरी करिए। आप तर्क मत रखिए, आप तर्क रखिए। सुन लेते हैं महंत परमहंस जी, एक बार सुन लेते हैं इनकी बात। और सुनिए, बात सुनिए। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित लोग हैं। सब जानते हैं साधु संतों में भी राजनीति हो रही है। सब लोग जानते हैं किस तरह से पिछले दिनों हमारे नए शंकराचार्य बने, उसमें कितना विवाद हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के उसमें कितना विवाद किया इन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी के लिए। यहाँ सब राजनीति हो रही है चारों ओर, सब लोग जानते हैं। अरे अब हमें अपने स्वयं मूल्यांकन भी तो करना चाहिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक वारिस राहुल गांधी गरीब गुरबा से मिल रहे हैं, उस किसान से मिल रहे हैं जिसकी बनियान फटी हुई है, मजदूर से मिल रहे हैं, जो रोज पैदल चलते हैं, लोग टी शर्ट में चल रहे हैं। तपस्या है एकदम। नरेंद्र मोदी जी है, भाजपा का संगठन है, जो पुजारी है नरेंद्र मोदी जी, आपकी इस तरह से बात कहने से बात साफ स्पष्ट नहीं हो जाती है। क्या दिक्कत? राहुल गांधी ने यहाँ पर कुछ खास पुजारियों का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने तो वर्सेस कर दिया ना। मैं तो निवेदन भी तपस्वी वर्सेस उन्होंने पुजारी कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश सिर्फ तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। लेकिन जो सच्चे पुजारी हैं उनको आप कैसे समझाएंगे? आप कंचन जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं पूज्य संतों से कि वो जो आडंबर पाखंडवाद लगातार बढ़ता जा रहा है वो रुकना चाहिए। और देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। इसके बारे में कृपया करके पुतला फूंक दीजिए, कृपया करके। ये निवेदन है साहब आपसे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि सब ढोंग है जी। राहुल गांधी इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कई महीनों से वो चल रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने जो टारगेट अपना लिया है, कहीं 100 किलोमीटर का, कहीं 1000 किलोमीटर का पैदल चलने का, वो अपने मिशन पर चल रहे हैं। कई बार विवादित बयान देते हैं। अब इसे पार्टी कहती है कि क्यों राहुल गांधी को तपस्वी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी ये तप ही तो है। वो मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पार्टी को एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों इस पे बीजेपी को आपत्ति होती है अगर राहुल गांधी को तपस्वी कहा जाता है? तो वो यही तो बोल रहे हैं कि देश जो है तपस्वियों का है। कंचन जी, ऐसा है जो कि यहाँ पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर में कोई ये नहीं है, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। राहुल गांधी जी को राजनीति विरासत में मिली है, इनको राजनीति करनी नहीं आती है। सचमुच में रावत साहब ने बिल्कुल कहा है, इनके पास शब्द नहीं है। आज इनके नेता को ले लें, चाहे आप देख लेंगे इनके जो भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके जिस तरह से विवादित बयान एक सीक्वेंस वाइज हमने देखा है, जो किस तरह से विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जगह इन्होंने हिंदू को अपमान करने की कोशिश करी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश की है। जहां पर हमने देखा है जो कि प्रजातंत्र का ये इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता जो अभी फिलहाल में भी हैं, उन्होंने कहा था जो कि प्रजातंत्र का चिरहरण हो रहा है और उसका संज्ञा सीता मैया से दी इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे जगह हमने देखे हैं जो कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मुझे लगता है जो कि अगर राजनीति करनी है तो आपको एक समानांतर और एक पैरेलल एक शब्द का चयन करना चाहिए जो कम से कम किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। आप भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत तोड़ो यात्रा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है जो कि भारत जोड़ो यात्रा की जो जरूरत थी वो 1947 के समय में थी, जिस समय में आपने देश का विभाजन करने की कोशिश की, उस समय में तोड़ने। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि सिसोदिया के पास चलेंगे, जल्दी से उनसे लेंगे अपडेट। रवि सिसोदिया, पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है, बचाव तो किया जा रहा है राहुल गांधी का, लेकिन संत समाज को शांत करना, उनके गुस्से को शांत करना अभी इतना आसान नहीं होगा। क्या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस मुख्यालय में इस समय क्या चल रहा है? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसको लेकर, कोई जानकारी? देखिए, इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, लेकिन हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो उत्तराखंड का एक मसला है जोशीमठ का, उसको लेकर। जहां तक राहुल गांधी के बयान का सवाल है, उस पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी बयान दिया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, वो पार्टी को लेकर था। वो बयान बीजेपी और आरएसएस को लेकर था कि किस तरह से वो लोगों की अपनी पूजा करवाती है। जो संदर्भ जो बताया जा रहा है कि वो बयान उन दोनों के संदर्भ में था। पार्टी बचाव की मुद्रा जरूर, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी का बयान इस मसले पर नहीं आया है। क्योंकि जहां तक तपस्वी का सवाल है, राहुल गांधी
7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार इस तरह का बयान देते रहे और वो कहते रहे कि वो तपस्वी हैं। कल जो बयान कुरुक्षेत्र में दिया गया था कि तपस्वी ये देश तपस्वियों का, पुजारियों का नहीं है, उसको लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी का ऐसा बयान जिस पर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और चौतरफा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब राहुल गांधी की तरफ से माफी की इस पर मांग की जा रही है संत समाज की ओर से। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। रवि, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।